चंद्रशेखर आजाद सिंह एक ऐसा नाम है जिसे सुनने के बाद देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का जी करता। इन्हें भारत के निडर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद सिंह कहते हैं कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। एक प्लेन जमीन पर हमेशा सुरक्षित रहता है, किंतु उसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ है बल्कि इसलिए हुआ है कि वह कुछ खतरों को उठाकर जीवन की ऊंचाइयों को छुए। आजाद सिंह भारत माता के वीर सपूत थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इनके बारे में कुछ बात करते हैं। आजाद सिंह का बचपन का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, लेकिन आज इनको पूरा देश आजाद के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आजाद सिंह के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी है। चंद्रशेखर आजाद सिंह का बचपन आदिवासी क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में ही बीता। इन्होंने आदिवासी बच्चों के साथ रहकर धनुष बाण बहुत चलाए और इस प्रकार इन्होंने निशानेबाजी की कला बचपन में ही सीख ली थी। चंद्रशेखर आजाद का मन देश को आजाद कराने की ओर मुड़ गया। इसके बाद एक क्रांतिकारी दल के सदस्य बने और वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता है। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड ने इन्हें झकझोर दिया। इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार हो गए और इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट का नाम मिस्टर खरे खाट था, जो अपने कठोर से कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे और उन्हें कड़ा के कर चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर ने शांत भाव में जवाब दिया कि मेरा नाम आजाद है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजाद सिंह का जवाब था कि मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया कि तुम्हारे माता का क्या नाम है और तुम्हारा घर कहाँ है? तो आजाद सिंह ने जवाब दिया कि मेरा माँ का नाम भारत है और मेरा घर जेल खाना है। बस फिर क्या, आजाद सिंह के ऐसे जवाबों को सुनकर मजिस्ट्रेट गुस्से में लाल हो गए और आजाद सिंह को 15 कोड़े की सजा सुनाई। जिस समय यह घटना हुआ उस समय आजाद सिंह मात्र 14 साल के थे। जैसे ही आजाद सिंह को पहला कोड़ा लगाया गया तो इन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया और दूसरा कोड़ा लगाया गया तो महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया और हर कोड़े के साथ ही नारा लगाते गए और आखिर में सजा भुगतने के बाद इन्हें 3 आने दिए गए, जो कि वे जेलर के मुंह पर फेंक दिए और वहां से भाग गए। इस घटना के बाद लोगों ने इन्हें आजाद बुलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर कुछ बात कर रहे थे और इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने इन पर हमला कर दिया। आजाद सिंह ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले ही अंग्रेजों से लड़ने लगे। ये सैकड़ों पुलिस के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे और पुलिस की गोलियों से बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन इन्होंने संकल्प लिया था कि ये न तो कभी पकड़े जाएंगे और न इन्हें ब्रिटिश सरकार फांसी की सजा देगी। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब इनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो इन्होंने वह गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राण को आहुति दे दिया। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 को घटा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस ब्रिज के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस ब्रिज की पूजा करने लगे। ब्रिज के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भर कर ले जाने लगे। पूरा शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़क पर आ गए तो आजाद सिंह के लिए एक लत बंद